हाय एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटेंसी का एक न्यू चैप्टर दैट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एडमिशन ऑफ पार्टनर। कि जब हमारा न्यू पार्टनर एडमिट होता है बिजनेस में, एक नया पार्टनर आता है, तो उससे भी क्या फ़र्क होता है, क्या उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि क्या मतलब होता है कि जब एडमिशन होता है पार्टनर का तो उसका क्या मीनिंग होता है, क्या उसका इफेक्ट पड़ेगा हमारे बिजनेस पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के मीनिंग से। जैसे हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि कोई भी रिलेशन में चेंज आता है पार्टनर्स के बीच में तो उसको हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। यानी कि जब भी नया पार्टनर आ रहा है बिजनेस में, या कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, या फिर अगर उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी चेंज होती है, तो इन सब से क्या हो रहा है, पार्टनरशिप के रिलेशनशिप के बीच में फर्क आ रहा है, कुछ चेंज आ रहा है उनके रिलेशन में, पार्टनरशिप डीड में चेंज आ रहा है, तो उस सब को हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है। तो आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब एडमिशन होता है पार्टनर का, मतलब उसका ये मतलब होता है कि कोई नया पार्टनर हमारे बिजनेस में एंटर कर रहा है, तो उस केस में भी न्यू पार्टनरशिप डीड बनती है और उसको भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में काउंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो ए और बी थे जो आपस में एक बिजनेस रन कर रहे थे, तो उन्होंने सी को भी ऑप्शन दिया कि अगर वो चाहे तो उनके साथ बिजनेस कंटिन्यू कर सकता है। तो हुआ क्या, सी एग्री कर जाता है उस बिजनेस में कैपिटल कंट्रीब्यूट करने में और उस बिजनेस का पार्टनर बनने में। तो अब क्या हुआ, इससे ए बी सी तीन पार्टनर बन गए, है ना। तो सी का क्या हुआ है यहाँ पे, एडमिशन। एडमिशन का मतलब वो होता है कि जब एक नया पार्टनर बिजनेस में एंटर करता है तो उसको बोलते हैं एडमिशन। ठीक है। तो एडमिशन के टाइम पे आपने याद रखना है, एडमिशन भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंडर ही आता है, क्योंकि इससे भी पार्टनरशिप के बीच में रिलेशनशिप चेंज हुआ। पार्टनरशिप डीड पहले तो ए और बी के बीच में थी, अब ए बी सी तीनों नई पार्टनरशिप डीड बनाएंगे। तो इसमें ध्यान रखना है, देयरफॉर न्यू पार्टनरशिप डीड विल प्रिपेयर एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। बट यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी है कि इससे ना बिजनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बिजनेस था, जो आप फर्म का बिजनेस था, वो कंटिन्यू वही बिजनेस को ऑपरेट करती रहेगी। बस पार्टनरशिप के बीच का रिलेशन चेंज हुआ है, पार्टनरशिप डीड चेंज हुई है, पुरानी डीड की जगह एक नई डीड साइन करते हैं पार्टनर, बस। ठीक है। तो इसका उसके बाद आपने एक चीज याद रखनी है कि देयर इज अ लिमिट कि कितने हम मैक्सिमम या मिनिमम नंबर ऑफ हमें पार्टनर रिक्वायर्ड होते हैं बिजनेस में। तो हमें पता है कि पार्टनरशिप एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है जो जिससे हम बिजनेस को कैरी ऑन कर सकते हैं विद लीगल इफेक्ट, और हमारा मेन मोटिव अगर प्रॉफिट अर्न करना है तो भी हम पार्टनरशिप बिजनेस को अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें आपने एक चीज याद रखनी है, द नंबर ऑफ पार्टनर मे रेंज फ्रॉम 2 to 10 इन केस ऑफ बैंकिंग सेक्टर। अगर मान लो आपका बिजनेस बैंकिंग से रिलेटेड है, यानी अगर आपका प्राइवेट बैंक है या कोई गवर्नमेंट बैंक है, तो उसमें मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर 2 होते हैं। मिनिमम आपको पता है पार्टनरशिप के लिए 2 पर्सन होने चाहिए। अगर एक सिंगल पर्सन होता है तो वो तो सोल प्रोप्राइटर बिजनेस काउंट होता है, बट पार्टनरशिप के लिए मिनिमम 2 पर्सन चाहिए, और मैक्सिमम बैंकिंग सेक्टर में आप 10 से ज्यादा पार्टनर नहीं रख सकते। सेकेंड आता है 2 से लेके मिनिमम 2 नंबर एंड मैक्सिमम 15 नंबर ऑफ पार्टनर्स आप बना सकते हो अगर आपका कोई और बिजनेस है अदर देन बैंकिंग सेक्टर। तो वहां पे एक लिमिट है मैक्सिमम की कि 50 से ज्यादा तुम पार्टनर नहीं रख सकते अगर आपका बिजनेस किसी भी चीज का एक्सेप्ट बैंकिंग सेक्टर। तो आपने लिमिट भी याद रखना है कि बैंकिंग सेक्टर के लिए कितने लिमिट है पार्टनरशिप में और अदर बिजनेस के लिए क्या लिमिट है। साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्यों हमें जरूरत पड़ती है नए पार्टनर की। तो देखो उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिस वजह से हमें एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर की जरूरत पड़ती है। हो सकता है हमारा जो बिजनेस है उसको कैपिटल चाहिए, तो कैपिटल कहाँ से आएगी, कैपिटल पार्टनर्स कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। तो समटाइम्स क्या होता है कि जो हमारे ओल्ड पार्टनर हैं उनके पास कैपिटल की शॉर्टेज आने लग जाती है कि अब उनके पास इतना पैसा नहीं है वो बिजनेस में इन्वेस्ट करे, तो वो क्या करते हैं, नए पार्टनर को एडमिट करते हैं, एडमिशन करते हैं उसका, जिससे वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा। और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि गुडविल बनाने के लिए अपने बिजनेस की, कई बार हम ऐसे पर्सन को अपना पार्टनर बना लेते हैं जिससे हमारे बिजनेस की रेपुटेशन, गुडविल इंक्रीज हो जाएगी। कंपटीशन कम करने के लिए, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन इतना ज्यादा है, तो अगर आपको लग रहा है कि हम 2 बंदे बिजनेस को नहीं संभाल पा रहे, तो अगर और आएंगे तो हम अच्छे से काम करेंगे और कंपटीशन बीट कर सकते हैं। ठीक है। साथ ही में हम अपनी मैनेजरियल एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, यानी कि मैनेजमेंट को अच्छा करने के लिए भी आप कह सकते हो हम नए पार्टनर रखते हैं ताकि हम सारी एक्टिविटीज को बिजनेस से रिलेटेड अच्छे से कैरी कर सके। ठीक है। तो और भी बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है, तो आपने वो रीजन बुक से रीड कर लेने एक बार।
उसके बाद हमारा टॉपिक आता है इफेक्ट्स ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, या क्या क्या एडजस्टमेंट होती है जब भी एडमिशन होता है पार्टनर का। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि न्यूमेरिकल वे में क्या उसका फर्क पड़ता है जब भी एडमिशन होते हैं न्यू पार्टनर की, तो उससे हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे क्या इफेक्ट आता है। तो सबसे पहला आता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर इन द पार्टनरशिप वन हैज़ टू मेक द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द अकाउंट्स ऑफ फॉर्म रिलेशन टू। तो हम किस किस चीज़ से इसमें एडजस्टमेंट करते हैं। सबसे पहला आता है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब ऐसा क्यों होता है कि हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग निकालते हैं न्यू एडमिशन में, क्योंकि आप खुद सोचो कि पहले आपके पास 2 पार्टनर थे ए और बी, अब आपके पास 3 पार्टनर आगे ए बी सी का एडमिशन हुआ है मान लो। तो पहले इनकी रेशो थी 2:1, तो सी के आने पे सी ने कहा मैं 1/5 शेयर लूंगा प्रॉफिट में, तो उससे आपको फिर न्यू रेशो निकालनी पड़ेगी ना तीनों के बीच में कि क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी। क्यों? क्योंकि पहले 2 पार्टनर थे, अब पार्टनर इंक्रीज हो गए। ऐसा नहीं है कि एक बार में एक ही पार्टनर आता है, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि एक ही बार में आपने 2 पार्टनर और हायर कर लिए। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता पार्टनरशिप में कि एक ही पार्टनर एडमिट हो रहा है। आपके 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर भी एक टाइम पे ही एडमिशन ले सकते हैं आपके बिजनेस में। ठीक है, तो इसलिए आपको उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी होती है सारे पार्टनर्स की, क्योंकि पहले कम पार्टनर्स थे हमारे पास, फिर इंक्रीज हो जाते हैं, तो आपने उनकी रेशियो कैलकुलेट करनी है। सेकंड आता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। जैसे हमने पिछले चैप्टर में भी किया था, गुडविल की ट्रीटमेंट करनी सीखी थी और वैल्यू कैसे करते हैं गुडविल को ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर परचेज या एवरेज प्रॉफिट। तो जो भी केस होएगा वो भी हम स्टडी करेंगे। तो सेम इस चैप्टर में भी हमने वही सारी चीजें करनी है। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग में हम एंट्री पास करते थे गुडविल की, तो वही चलेगा। थर्ड आता है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे भी एडमिशन में भी रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है पार्टनरशिप फॉर्म का, तो इसलिए हम अपने एसेट्स और लायबिलिटी को रीवैल्यू करते हैं। तो इसमें आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना जैसे हमने पिछले चैप्टर में सीखा, वो सेम यहाँ पे भी यूज होएगा। ये बिल्कुल सेम है जैसा हमने पहले सीखा है। फिर है फोर्थ पॉइंट ट्रांसफर ऑफ रिजर्व एंड प्रॉफिट। तो जितने भी रिजर्व्स हैं, जैसे जनरल रिजर्व है या कोई भी रिजर्व है या प्रॉफिट है, लॉस है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो वो सारा आपका कहाँ ट्रांसफर होएगा? पार्टनर्स के बीच में। ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर होता है, या फिर गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एज केस में भी, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो ये भी हमने पिछले चैप्टर में थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो वही टॉपिक यहाँ पे भी चलेगा। तो ऑलमोस्ट आपके टॉपिक गुडविल वाला भी सेम है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, ट्रांसफर ऑफ रिजर्व, प्रॉफिट, ये 3 टॉपिक तो हम पहले भी कर चुके हैं, तो वही सेम चलेंगे। लास्ट में एक नया टॉपिक आएगा एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। ये आपने पिछले चैप्टर में थोड़ी सी बस एक ही क्वेश्चन पढ़ा था ना इससे रिलेटेड, बट इस चैप्टर में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। 2 केसेस होते हैं, तो सारा कुछ आपने इस चैप्टर में स्टडी करना है। सबसे पहले आज हम सीखेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम सीखेंगे कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट की जाती है। अब यहाँ मैं सबसे फर्स्ट केस लेके चल रहा हूँ, जो कि सबसे बेसिक केस है कि व्हेन ओनली न्यू पार्टनर्स शेयर इज गिवन, कि जब आपको सिर्फ न्यू पार्टनर, जो हमारे बिजनेस में नए पार्टनर का एडमिशन हो रहा है ना, सिर्फ उसके शेयर के बारे में पता है और कोई इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा गिवन नहीं है। तो देखो, जैसे इलस्ट्रेशन नंबर इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। आपको दे रखा है राम और श्याम पार्टनर है, और राम और श्याम के बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी वो थी 3:2, और उन्होंने सूरज को डिसाइड किया है नया पार्टनर बनाने की। सूरज जो है ना वो 1/5 शेयर लेगा प्रॉफिट में से, यानी सिर्फ आपको सूरज के नए पार्टनर के शेयर के बारे में ही पता है ना, बाकी तो पुराने पार्टनर की रेशियो दे रखी है और कोई इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा गिवन नहीं है। ये होता है बेसिक केस, जब बिल्कुल फर्स्ट केस है, जब आपको सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स के बारे में पता, उनकी रेशियो, और नए पार्टनर का सिर्फ शेयर पता और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन। तो अब देखो, इस केस में आपने सॉल्व कैसे करना है। हमेशा आपको जब भी ऐसा केस पेपर में मिले तो आपने सबसे पहले लिखना है लेट प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 1, कि हमारे जो बिजनेस में प्रॉफिट है उसको हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो कितने हैं, 1 रुपीज के इक्वल। ठीक है, हमेशा आपने ऐसे ही करना है क्वेश्चन को सॉल्व, कि लेट प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 1। फिर आपको निकालना होता है रिमेनिंग शेयर। अब रिमेनिंग शेयर कैसे निकलेगा, कि जो नया पार्टनर आया है ना उसको उसका शेयर दे दो। प्रॉफिट 1 रुपया, तो उसमें से इसने कहा था मैं 1/5 शेयर लूंगा, तो हमेशा इसका शेयर उसमें से क्या कर देना है, माइनस। जो भी नए पार्टनर का शेयर है वो अपने 1 में से माइनस कर देना है। अब मैं यहाँ पे एलसीएम लूंगा, तो 5 और 1 का एलसीएम आएगा 5, तो 5 - 1, तो ये आंसर बन गया 4/5। तो मेरा रिमेनिंग शेयर कितना आ गया, 4/5। यानी 4/5 एक ऐसा पार्ट है जो अब राम और श्याम को मिलेगा। ध्यान से देखो, हमने प्रॉफिट माना 1 रुपए का हुआ हमें, उसमें से फिर हमने रिमेनिंग शेयर, मतलब इस 1 रुपए में से सबसे पहले हमने सूरज को उसका शेयर दे दिया। अब जो बच गया वो पार्ट तो ओल्ड पार्टनर्स को ही मिलेगा ना, राम और श्याम को। तो अब देखो हम कैसे करेंगे इसको सॉल्व। आप यहाँ लिखोगे राम, श्याम,
इनकी पहले ओल्ड रेशियो लिखो, कितनी है राम की ओल्ड रेशियो 3/5 और श्याम की कितनी है 2/5। अब आपने याद रखना है कि सबसे पहले आपने प्रॉफिट निकाला, रिमेनिंग शेयर निकाला, तो जो रिमेनिंग शेयर का आंसर आएगा ना उसको इनसे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई 4/5 मल्टीप्लाई 4/5, ठीक है। तो पहले इन्हें मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 जा 12, 5 5 जा 25, 4 2 जा 8, 5 5 जा 25, ठीक है। तो इनसे अब राम और श्याम का तो निकल गया, बट रह गया कौन, सूरज। तो सूरज का कैसे निकलेगा, देखो सूरज के लिए आपने देखना है कि आपको कितना गिवन था क्वेश्चन में 1/5, तो उसको आपने एज इट इज यहां लिख लेना है 1/5, ठीक है। अब आपने क्या करना होता है, राम और श्याम की आपकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल गई, पर सूरज की कैसे निकलेगी, आपने देखना है डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या है 25, तो आपने इसका भी डिनोमिनेटर ना सेम करना है। तो अब 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 25 बन जाए, 5 से, तो 5 से ही ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से ही नीचे, जैसे मैथ्स में करते थे ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि मैंने इसका डिनोमिनेटर सेम बनाना है। तो ये बन जाएगा 5/25, ठीक है। तो अब मेरी डिनोमिनेटर तीनों का सेम बन गया 25 25 25, तो मैं लिख दूंगा कि मेरी जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कितनी आई है, देखो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी निकली, बस आप ऊपर की वैल्यूज देख लो, 12/8/5, ठीक है। तो ये जो 12 वाला पार्ट है वो राम का है, ये शाम का है, एंड लास्ट में सूरज का है, ठीक है। तो आपने ऐसे कैलकुलेट करनी होती है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अभी ऐसा ही मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे करना है सॉल्व, पर पहले आप इसको एक बार नोट कर लो। तो अब सपोज करो ए और बी पार्टनर है, ओल्ड रेशियो है 2/1, और जो सी है वो न्यू पार्टनर है जो 1/4 शेयर लेके आएगा। तो अब आपको बोला न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने को, तो देखो ध्यान से वही स्टेप्स चलेंगे, बस आपने एक बार याद रखना है कि लेट प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 1, उसके बाद हम निकालते थे रिमेनिंग शेयर। अब रिमेनिंग शेयर कैसे निकलेगा कि जो 1 में से हम किसका शेयर माइनस कर देंगे, सी का, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1/4, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 4 4 - 1 3/4, है ना। तो उसके बाद आपने क्या करना है, ए और बी का यहाँ पे ओल्ड शेयर लिखना है, तो ओल्ड शेयर बनेगा 2/3, बी का बनेगा 1/3। फिर आपने क्या करना है, रिमेनिंग शेयर से इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई बाय 3/4 मल्टीप्लाई बाय 3/4, तो आप करो 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 4 3 जा 12। उसके बाद बच गया सी का शेयर, तो सी के शेयर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सी का शेयर देखो कितना था 1/4, तो आप लिखोगे 1/4। अब आपने डिनोमिनेटर सेम करना है, यहाँ 12 है ना, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करूं, 12 बन जाए 3 से, तो 3 और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन गया 3/12। जिससे आप डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना हो, सेम नंबर से न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना है। तो आपकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अब यहाँ पे क्या आ गई, जो आपका न्यूमिनेटर है ना वो आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन जाती है 6:3:3। अब देखो इसकी कटिंग भी हो रही है, अभी भी ये कट रहे हैं ना सेम नंबर से, तो आप कटिंग कर दो, ये तीनों 3 के टेबल से कर रहे हैं, तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो आप ऐसे भी ये भी लिख सकते हो 2:1:1। जब कटिंग होगी आपने कटिंग करके भी उसको शो करना है। तो ये था आपका केस 1, जब आपको सिर्फ न्यू पार्टनर का शेयर गिवन हो और कोई इन्फॉर्मेशन गिवन ना हो क्वेश्चन में, तो आपने ऐसे न्यू रेशो को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसको भी आप एक बार नोट कर लो वीडियो पॉज करके। तो चलो अब लेते हैं 2 मिनट का ब्रेक। ओहो, व्हाट अ बिजी डे। डॉक्टर साहब 4 वीडियो हम बना रहे हैं, बिजी डे आपका कैसे। तुमको इतना नहीं पता है वायरस का कितना पेशेंट हो गया है हॉस्पिटल में। आजकल तो बेड कम पड़ जाता है, आजकल तो मैं अपने घर से ही बेड लेके जाता हूँ। और तुमको पता है आजकल मैं बाथरूम में सोता हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब रो मत और बताओ। ओहो, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, डॉक्टर गुलाटी, NPSR। NPSR मतलब? NPSR नहीं तुम जानते, तुम क्या टीचर बनेगा। NPSR मीन्स न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अच्छा ओहो, टॉपिक क्या है आज का। एडमिशन। एडमिशन तो मेरा भी बहुत बार हुआ था जेल में। डॉक्टर साहब उसे एडमिशन नहीं गिरफ्तारी कहते हैं। उसमें लिटा के लाते भी मारते हैं, हाँ उसमें पीठ पर मुक्के भी मारते हैं। हाँ डॉक्टर साहब हाँ। फिर मैं गिरफ्तार ही हुआ होऊंगा। ओहो, मुझको US से फोन आया है तो मैं चलता है।
डॉक्टर को इसको बल्टाना से बाहर कोई जानता नहीं है, यूएस से फोन आया, फेंकता है डॉक्टर। यूएस मीन्स उधर से। ओ सुन लिया। तुमको तो मैं बाद में बताता है, मुझे बाहर मिल। उसके बाद आपका सेकंड केस आता है व्हेन ओल्ड पार्टनर कंट्रीब्यूट इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन, यानी कि ओल्ड पार्टनर ना न्यू पार्टनर को फिक्स्ड प्रोपोर्शन में शेयर दे रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिया कि ए बी सी, मान लो आपके 3 ओल्ड पार्टनर्स थे, उनकी रेशियो है 3:2:1। ठीक है, और क्वेश्चन में बताया कि डी जो है वो नया पार्टनर आ रहा है फॉर 1/8 शेयर इन प्रॉफिट। अब इस 1/8 शेयर तक अगर आपको क्वेश्चन बताया होता तो ये केस 1 बन जाता, बट आपको फर्दर बताया कि ये 1/8 शेयर जो है ना, इसमें से 1/16 पार्ट वो बी से ले रहा है और 1/16 पार्ट सी से ले रहा है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे ना एक चीज ध्यान रखनी है ऐसे क्वेश्चन में कि जब भी क्वेश्चन में फ्रॉम वर्ड मेंशन हो, फ्रॉम का मतलब आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि क्या होता है, माइनस, है ना। तो फ्रॉम जब भी लिखा हो तो आपने क्या करना है, माइनस। तो अब आप देखो कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करो कि जो डी आया नया पार्टनर, उसने बी से भी शेयर लिया, सी से भी लिया, यानी बी से भी शेयर लिया, सी से भी शेयर लिया। तो ए से तो कोई भी शेयर नहीं लिया ना, तो ए ने कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया उसके आने पे, तो ए का शेयर एज इट इज रहेगा। तो ए का शेयर मैं लिख देता हूँ 3/6, तो ये एज इट इज रहेगा, इसमें आपने ना प्लस करना है कुछ ना माइनस। ठीक है, मतलब ए में कोई फर्क ही नहीं पड़ा डी के एडमिशन से। बी का शेयर देखो क्या है, 2/6, सी का शेयर था 1/6। इस केस में आपने क्या करना होता है, डायरेक्टली आपको माइनस कर देना है। बी से इसने 1/16 लिया तो बी में से 1/16 आप माइनस कर दोगे। सी से उसने 1/16 लिया तो फ्रॉम लिखा है तो माइनस कर दोगे, यानी कि डी को इन्होंने इतना इतना अपने शेयर में से पार्ट दिया है। ठीक है, तो अब आप इसे सॉल्व करो तो ये 48 बना, इनका एलसीएम लेंगे जब, तो ये बना 16 - 3, यहाँ पे भी बना 48, 8 - 3, तो आप इसे सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 13/48 एंड यहाँ बन जाएगा 5/48। ठीक है, लास्ट में आपका बच गया डी का शेयर। तो डी का शेयर आपको दे रखा था 1/8, तो 1/8 ही अब आप लिखोगे। ठीक है, तो यहां तक अब क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। अब आपने सिर्फ ना लास्ट स्टेप में क्या करना होता है, डिनोमिनेटर सेम। तो डिनोमिनेटर देखो 48 है सबसे मैक्सिमम, तो आपने सबका डिनोमिनेटर 48 बनाना है। तो अब आप देखो कैसे करोगे कि यहाँ पे 6 है, तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करूं 48 बन जाए। आप अगर ऐसे नहीं सोच सकते तो आप ये देख लिया करो 6 के टेबल में 48 कितने पे आता है, 8 पे, तो आप इसको ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये बन जाएगा 8 3 × 24, 6 8 × 48। ऐसे ही अब आपका यहाँ पे बचा 8, यहाँ 48 है, यहाँ 48 है, यहाँ 48 है। 8 के टेबल में 48 कितने पे आता है, 6 पे, तो आप इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये बन जाएगा 6/48। तो आपका बन गया ना सबका डिनोमिनेटर सेम। तो आप यहां लिख दोगे कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारी कितनी आई, जो न्यूमिनेटर बन जाता है वही आपकी रेशियो बनती है। तो यानी कि 24:13:5:6। तो ये ए का पार्ट है, ये बी, ये सी एंड डी। ठीक है, अब ये इनकी फर्दर कटिंग नहीं हो रही, तो आपकी यही रेशियो बनी 24:13:5:6। तो ये था आपका केस 2, जब वो इक्वल प्रोपोर्शन में, मतलब फ्रॉम वर्ड लिखा था तो हमने उनको माइनस कर दिया डायरेक्टली, उसके बाद तो डिनोमिनेटर सेम किया हमने। ठीक है, तो आप इसको भी एक बार नोट कर लो। का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें और शेयर करें अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ। और हमें इंस्टाग्राम पे डीएम करके भी आप अपनी डाउट्स पूछ सकते हैं और लाइव क्लासेस के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।